एक बार सभी दोस्तों को फिर से मेरा नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर जो हिंदी 20 नंबर की प्रस्तावित है उसके अंदर हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले हमने संज्ञा प्रकरण को देखा। आज हम सर्वनाम प्रकरण के बारे में 20 प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह खालिस्तान कहलाता है। प्रश्न कह रहा है कि भाषा में सुंदरता के लिए या फिर कहीं संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2 में सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर 3 क्रिया, ऑप्शन नंबर 4 विशेषण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अपने आंसर को अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा और अब बताइएगा कि 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, जिससे आपकी हिंदी की तैयारी और भी अच्छी हो सके। हमारा ध्येय यह है कि आपके हिंदी में जो 20 से 20 प्रश्न आपके राइट हों। हमने जो यह मैटर उठाया है वह कक्षा 9 से 12 की नवीन हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध आरबीएससी बुक की है और निश्चित तौर पर उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो लेवल है वह 10वीं के स्तर तक का ही है। तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। दोस्तों, आप सभी को विदित होगा कि सर्वनाम का प्रयोग भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए किया जाता है, उसे ही सर्वनाम कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि ये जो व्याख्या हमने उठाई है यह व्याख्या हमने कक्षा 9 से 12 की जो बुक है आरबीएससी की बुक, उसी में से उठाई है। और यह एक प्रामाणिक जो कंटेंट है, एक सामग्री है, जिसे आप संदर्भ के रूप में चैलेंज भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण देकर के बता रहा है कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों हो रहा है। जैसे एक उन्होंने वाक्य लिखा है कि सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। पहली बार भी उन्होंने सीता का प्रयोग किया, अगली बार भी सीता का भी। देखिए, वे कह रहा है कि इसके स्थान पर यदि कहा जाए कि सीता आज साला नहीं आई और वह बीमार है, तो सर्वनाम का प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ दोस्तों कि इस सीता के स्थान पर वह शब्द को दोबारा काम में ले लिया गया है, यानी दोबारा सीता के प्रयोग के स्थान पर सीता संज्ञा को काम में न लेकर के इसके स्थान पर वह सर्वनाम को काम में लिया गया है। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अव्यय के स्थान पर, ऑप्शन नंबर 2 है विशेषण के स्थान पर, ऑप्शन नंबर 3 है संज्ञा के स्थान पर, या ऑप्शन नंबर 4 है प्रविशेषण के स्थान पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि व्याख्या में दिया गया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, आप, उसका इत्यादि। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं, 2, 6, 4 या 5। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 2, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि सर्वनाम के भेद सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय अनिश्चय, संबंध प्रश्न और निजवाचक सर्वनाम। देखिए, आपको कैसे याद करना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पुनः एक बार पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 वर्गों में वापस बांट देते हैं, जिसमें प्रथम है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। इस पुरुषवाचक सर्वनाम की व्याख्या आगे के प्रश्नों में होगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बड़ा देख करके घबराना नहीं है। बहुत ही एक की दी हुई है, बहुत ही छोटी, उसको पहचानना है आपको। देखिए, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सर्वनाम के संदर्भ में असत्य कथन है। विकल्प नंबर ए कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है। विकल्प नंबर 2 कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग
किसी अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम के रूप में किया जाता है। विकल्प नंबर 4 कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर हम विकल्प नंबर 1 को देखें तो कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है। हमने पीछे पढ़ा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक, एक संबंध, प्रश्न और निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। एक होता है कौन सा? देखिए पीछे प्रश्न में गया है। एक कौन सा होता है? उत्तम पुरुष, यानी जिसमें वक्ता या लिखने वाला अपने लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लिखने वाला या वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए करता है। जैसे आप अपने लिए क्या काम में लेते हैं? मैं, हम, मैं और हम ही काम में लेते हैं। मध्यम पुरुष में यानी बोलने वाला या लिखने वाला अगले व्यक्ति के लिए यानी जिसको संबोधित कर रहा है वह कौन सा होता है? मध्यम पुरुष, जिसमें तुम या आप का प्रयोग करता है। और अन्य पुरुषवाचक यानी उत्तम पुरुष यानी कि जो वक्ता होता है वह कहने वाले को जिस किसी अन्य के बारे में बात करता है तो वह अन्य पुरुष में आता है, जैसे वह, वे इत्यादि। देखिए वापस लौटते हैं प्रश्न पर। तो इसमें कह रहा है कि देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है। यह कथन बिल्कुल राइट है। विकल्प नंबर 2 कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अनिश्चित व्यक्ति नहीं, किसी निश्चित व्यक्ति की ओर या निश्चित पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, न कि अनिश्चित व्यक्ति की ओर। तो कथन नंबर 2 असत्य हो गया, जबकि 3 नंबर कथन भी राइट है और कथन नंबर 4 भी राइट है। तो 4 में जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प नंबर 2 असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है न जाने वह कब से भटक रहा है। वाक्य में कितने सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? विकल्प नंबर ए में 2 में 1, विकल्प नंबर 3 में 3 और विकल्प नंबर 4 में 4। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2। इसमें सिर्फ और सिर्फ वह सर्वनाम का ही प्रयोग हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये जो कब आ रहा है यह भी तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दोस्तों आपको याद रखना है सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ न जाने वह कब से भटक रहा है, आप वह के स्थान पर किसी संज्ञा को प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन, जैसे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? मैंने दोस्तों मोहन लिख दिया। तो न जाने मोहन कब से भटक रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है, अपना सेंटेंस अपना वाक्य पूरा बन रहा है। लेकिन यही मैं कहूँ कि न जाने वह कब से भटक रहा है, अब कब के स्थान पर क्या काम में लोगे? आप या तो कहोगे सर दोपहर से भटक रहा है। तो बच्चों दोस्तों दोपहर तो क्या हो गया? दोपहर तो एक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कब से भटक रहा है? दोपहर से। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया है। तो ठीक है, यह किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो प्रश्न नंबर 5 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1 सर्वनाम का प्रयोग ही हुआ है। नेक्स्ट देखिए इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों। न जाने कब से भटक रहा है हमें, आपको देखिए ये जो आ रहा है कि उदाहरण देखिए इसमें, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो क्या आप कौन के स्थान पर किसी संज्ञा को रख सकते हैं? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वहां दरवाजे पर मोहन खड़ा है। कौन खड़ा है? मोहन। तो आपने मोहन एक संज्ञा थी और संज्ञा के स्थान पर कौन को काम में ले लिया। कौन क्या है? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए अगला उदाहरण देखिए, कल तुम किससे बात कर रहे थे? तो आप क्या कहोगी? कल मैं
मोहन से, या कल मैं रमेश से बात कर रहा था, तो आपने रमेश के स्थान पर किसको काम में ले लिया? किसके। ठीक है, तो सर्वनाम का काम ही यह होता है कि वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट उदाहरण देखिए कि आज तुम्हें क्या चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि आज मुझे भोजन चाहिए। तो भोजन क्या है? एक संज्ञा ही तो है। तो आपने भोजन के स्थान पर क्या काम में लिया? क्या। ठीक है, तो याद रखना है, सर्वनाम को अगर चेक करना है कि वह सर्वनाम है या नहीं, कहीं पर भ्रांति हो तो वहां पर आपको संज्ञा रखकर देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तुम कहां जा रहे हो वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो बताइए, तुम कहां जा रहे हो। तो देखिए इसमें कहां में भी सर्वनाम है, तुम में भी सर्वनाम है। तुम कौन सा है? तुम के अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर मध्यम पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें है ही नहीं पुरुषवाचक। तो अब अपन को कहां को देखना है, तो कहां में क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर 4 है ना। आपको सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना होता है परीक्षा के अंदर। तो आप सबसे पहले क्या देखा कि तुम कहां जा रहे हो में तो सर दो सर्वनाम है, एक तुम है, एक कहां है। ठीक है, चेक कैसे करनी है कि मैं कहूं कि तुम कहां जा रहे हो, आप कहोगे तुम कहां जा रहे हो, तुम का कुछ नाम होगा। क्या नाम है कि रमेश कहां जा रहे हो, तो रमेश के स्थान पर मैंने तुम कह दिया, तो बिल्कुल ये सर्वनाम है। कहां जा रहे हो, आप कहोगे जयपुर, तो जयपुर भी एक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पे आपने कहां को काम में ले लिया। तो दोनों ही सर्वनाम है, लेकिन आपको देखना है कि तुम तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि पुरुषवाचक सर्वनाम तो विकल्प में है ही नहीं। तो हम किस पे जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आज तुम्हें क्या चाहिए वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो बताइए, आज तुम्हें क्या चाहिए में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? आपको सर्वनाम बताना है, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको अपने आंसर लिखने हैं, फिर बताने हैं कि आपके राइट कितने हो रहे हैं, ताकि मुझे पता लग सके कि आपका जो लेवल है वो किस प्रकार का है, ताकि प्रश्न निर्माण में वह मेरे लिए सहायक सिद्ध हो सके। ठीक है, तो देखिए इसमें तुम्हें तुम्हें कौन सा निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक, तो बताइए इसमें कौन सा होगा। देखिए इसमें क्या आ रहा है ना, क्या आ रहा है क्या, और अंतिम में क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप देख करके बता सकते हैं कि इसमें तो सर प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कोई उसे बुला रहा है में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो कोई का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर कौन है इसकी निश्चितता नहीं बताई गई है। कोई कौन है इसकी निश्चितता नहीं बताई गई है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? वह जो सत्य बोलता है उसका संबंध डरने से नहीं होता, इसका मतलब संबंध बताया जा रहा है। नो में राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 10 है कि यह मेरी पुस्तक है वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? यह मेरी पुस्तक है, तो क्या आ गया? यह मेरी पुस्तक है। दोस्तों यहाँ पर आपको सर्वनाम बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर वह होगा ऑप्शन नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि यह मेरी पुस्तक है में निश्चितता बताई गई है, या वह पुस्तक उसके निकट है। निकट स्थित किसी वस्तु के लिए हम यह सर्वनाम को काम में लेते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो देखिए इसमें जो बोलने वाला है वो कहने वाले से कह रहा है, जिसमें वाक्य से यह विदित हो रहा है कि वह उनके पास या कुछ ही दूरी पर है। तो जहां पर निकटता दोनों की जब होती है तो उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि आप मेरे घर कब आ रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इसमें कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। आप मेरे घर कब आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आप सर्वनाम है और मेरे घर मेरे कब आ रहे हैं। तो बताइए, देखिए आप क्या होता है, आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक में भी कौन सा है, मध्यम पुरुष है, ठीक है। कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है। मेरे घर, मेरे कौन सा है, जिसमें वक्ता अपने लिए जिन शब्दों को, जिन सर्वनाम शब्दों को काम में लेता है वह निजवाचक होते हैं। तो मेरे में कौन सा हो गया, निज। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम उदाहरण है, ठीक है। अब कई दोस्त कहेंगे कि सर ये जो कब है इसमें भी तो सर्वनाम हो सकता है। दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप देखना, जैसे संज्ञा शब्दों के स्थान पे ही काम में आते हैं। तो कब का उत्तर क्या लेकर के आएगा। जैसे आप कहोगे आज, तो आज क्या है, आज क्या है, वो तो क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। आप कब आ रहे हो, तो आपको यह देखना है कि वह संज्ञा और क्रिया विशेषण में आपको फर्क करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शायद कमरे में कोई छिपा है, वाक्य में सर्वनाम शब्द है। शायद कमरे में कोई, अब कोई यहाँ पर क्या बता रहा है, अनिश्चितता, यानी कि कौन छिपा है उसके बारे में जो वक्ता है, कहने वाला है, लिखने वाला है, वह भी निश्चित नहीं हुआ है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट देखिए, यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह में कौन सा सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य में पहला सर्वनाम कौन सा है, पहला, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। देखिए इसमें जो पहला सर्वनाम हम आया है, और हम कौन सा है, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष है, पुरुषवाचक में कौन सा है, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट देखिए, मोहन प्रकाश जी खालिस्तान हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। तो बताइए क्या होगा, मोहन प्रकाश जी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं। देखिए सेंटेंस में तो सारे आ रहे हैं, लेकिन हमें अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक का मतलब क्या होता है। देखिए आपने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा है, उसके तीन भेद होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में जिसके विषय में बात की जा रही होती है, तो उन्हें क्या होगा, उन्हें, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। आपको बताना है कि सभी जो विकल्प हैं इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मैं, तुम, कौन, वह। ऑप्शन नंबर 2 में है तू, तुम, कौन, यह। विकल्प नंबर 3 कह रहा है मैं, वे, तू, आप। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है वे, आप, हम, जो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम आपसे पूछ रहा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखिए यहाँ पे कौन आ गया, तो कौन तो वैसे ही कट गया, क्योंकि कौन तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि यहाँ पे अनिश्चितता है ही नहीं। ये कौन आ गया, ये भी गलत हो गया। और वे, आप, हम, अब जो आ गया, जो किस में आता है, संबंधवाचक सर्वनाम में, जो भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कौन सा है, उत्तम पुरुष। वे कौन सा है, अन्य पुरुष। और तू कौन सा है, मध्यम पुरुष। और आप कौन सा है, मध्यम पुरुष। आप मध्यम पुरुष भी होता है और निजवाचक सर्वनाम भी होता है, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है और निजवाचक सर्वनाम भी होता है, आपको याद रखना है ये है, ठीक है। संदर्भ के हिसाब से आता है हमेशा। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो देखिए स्वयं क्या होता है, स्वयं तो निजवाचक है, ये तो सरासर ही गलत हो गया, तो नहीं पूछा था, 1 नंबर हो जाएगा। मैं है, वह है, तुम है, वह है, पुरुषवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो संबंधवाचक का क्या होता है, जो, सो, जो, वह, जो भी आए, है ना, जो संबंध बताए।
तो विकल्प नंबर जो ए है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चय का मतलब इसमें निश्चितता नहीं बताई जाती है। जैसे कुछ, जैसे मैं कहूँ चाय में कुछ गिर गया है, अब क्या गिरा है उसकी निश्चितता नहीं है। जबकि क्या होता है प्रश्नवाचक, ये क्या होता है प्रश्नवाचक, जो क्या होता है संबंधवाचक, यह क्या है निश्चयवाचक, यह क्या है निश्चयवाचक, कुछ क्या है अनिश्चयवाचक। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, अभी रिपीट हो गया प्रश्न, तो इसमें एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न सर्वनाम को लेकर के। हमने इससे पूर्व के वीडियो के अंदर संज्ञा प्रकरण के 20 प्रश्न किए हैं। तो दोस्तों आज यह जो सर्वनाम का प्रकरण आपको कैसा लगा? यह वीडियो आपके जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। आपके कितने प्रश्न इसमें राइट हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमें पता लग सके कि आपका लेवल जो है उसके अनुसार प्रश्न बनाए जा सकें। हमने जो प्रश्न बनाए हैं वह कर्मचारी चयन बोर्ड की पाठ्यक्रम को देख करके ही बनाए हैं, उसके लेवल को निर्धारित करके बनाए हैं, और प्रमाणित किताब यानी जो कक्षा 9 से 12 में नवीन हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध चलती है उसी को देख करके बनाए हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे हम अगला प्रकरण जो है वो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।